जो है वो तरगीब देना, एक मुसलसल जो है वो जहर जो है वो नौजवानों के जहनों में जो है वो इंजेक्ट करना, ये अमल जो है ये जारी व सारी रहा। और बिल आखिर ये फितना जो इस मुल्क को, मैं ये बार बार कहता रहा हूँ कि इमरान खान एक फितने का नाम है। ये फितना जो है ये इस मुल्क और कौम को, अगर कौम ने इसकी शनाख्त और इसका इदराक ना किया तो ये किसी हादसे से दो चार करेगा। लेकिन ये इन वाक़यात की बुनियाद पे ये कहा तो नहीं जा सकता, लेकिन शायद अल्लाह ताला को इस मुल्क और कौम की भलाई मकसूद थी कि ये फितना कि इससे पहले ये वो शक्ल इख्तियार करता और इस मुल्क और कौम को किसी हादसे से दो चार करता, इसने खुद ही अपने आप को और अपनी जमात को जो है वो एक हादसे से दो चार कर लिया। और 9 मई के वाक़यात ने ये मौका दिया कि कौम इस फितने का इदराक करे, इस फितने की जो है वो शनाख्त करे और इस फितने से अपने वजूद को जो है वो साफ़ और पाक करे। तो ये 9 मई को जो वाक़यात हुए हैं उनके मतलब मुख्तलिफ़ किस्म की जो है वो क़यास आराइयाँ या अपने तौर पे जो है वो अंदाज़े जो है वो लगाए जा रहे हैं। तो इसलिए मैंने ये मुनासिब समझा कि आज जो ट्रू फैक्ट्स हैं, फैक्चुअल पोजीशन जो है वो आपके सामने रख दी जाए, ताकि उसमें किसी किस्म की मुबालगा आराई का जो है वो एहतमाम या जो है वो मौका ना रहे। और मैं आपसे भी ये गुजारिश करूँगा कि जो फैक्ट्स एंड फिगर मैं आपके सामने रखूँगा, मैं वो पूरी ज़िम्मेदारी से जो है वो रख रहा हूँ, पूरी ज़िम्मेदारी मैं उसकी लूँगा। उसमें अगर कोई फ़र्क हो तो आप मुझे कन्फ्रंट कर सकते हैं, लेकिन ये है कि इन फैक्ट्स को जो है वो उस वक्त तक कि उसमें कोई आप जो है वो चीज़ कन्फ्रंट ना करें, उनके ऊपर आपको जो है वो यकीन करना चाहिए, क्योंकि ये बड़े हसास मामलात हैं। इसमें जो वाक़यात हुए हैं उसमें थ्रू आउट पाकिस्तान जो है वो 499 FIRs का इंदराज हुआ है। 499, इसमें से 88 FIR जो हैं वो एंटी टेररिस्ट एक्ट के तहत दर्ज हुई हैं और 411 जो है वो अदर जो लाज हैं, मिसाल के तौर पे किसी जगह पे किसी बस को आग लगा दी या वो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ की ड्यूटी जो हैं उनमें जो है वो कोई मुदाखलत की गई। इसी तरह से जो ATA के जो अरेस्ट हैं, ATA के केसेस में टोटल पूरे मुल्क में थ्रू आउट कंट्री, अक्रॉस द कंट्री 3946 लोगों को जो है वो अरेस्ट किया गया, जिनमें पंजाब का फिगर क्योंकि ज़्यादा है तो वो मैं अलहदा से आपको, ये 2588 है और KPK में जो है वो तकरीबन 1100 यानी 1099 लोगों को जो है वो अरेस्ट किया गया है। तो इसी तरह से जो अदर केसेस हैं उनमें जो है वो 5536 लोगों को अरेस्ट किया गया है, जिनमें से अक्सरियत आलमोस्ट 80% लोग जो है वो बेल पे जो है वो रिहा हो चुके। ये अब फिगर आपके सामने है कि ये 499 500 FIRs में से सिर्फ 6 FIRs हैं जिनको जो है वो प्रोसेस किया जा रहा है। 2 पंजाब में हैं जो अंडर प्रोसेस हैं
और 4 जो हैं वो KPK में हैं, जिनका मुमकिना ट्रायल जो है वो मिलिट्री कोर्ट में जो है वो हो सकता है। अब ये 499 FIRs में से सिर्फ ये 6 FIRs हैं जिनको देखा जा रहा है, जिनको प्रोसेस किया जा रहा है कि उनमें उनका ट्रायल जो है वो मिलिट्री कोर्ट्स में मुमकिना तौर पे जो है वो हो सकता है। लेकिन फ़ज़ा ऐसे बनाई जा रही है कि जैसे पता नहीं सब कुछ जो है वो मिलिट्री कोर्ट्स में जो है वो ट्रायल होने जा रहा है। टोटल जो अक्यूज़्ड, ये जो टोटल फिगर जो है वो मैंने आपको नोट कराया वो आपके ज़हन में रहे, सिर्फ 19 अक्यूज़ जो हैं वो ट्रांसफ़र हुए हैं मिलिट्री कोर्ट्स को या मिलिट्री हुकाम को पंजाब में, और 14 हुए हैं KPK में, और बाकी किसी जगह पे कोई ऐसा मामला नहीं है। अब इसमें यह है कि इसका प्रोसीजर ये है कि मिलिट्री हुकाम जो केस को इन्वेस्टिगेट करते हैं तो वो केस को जो है वो उसका ट्रायल जो है वो शिफ्ट नहीं होगा, यानी वो केस की कॉग्निजेंस नहीं लेंगे। उस केस में वो ये देखेंगे कि कहाँ कहाँ पे मिलिट्री एक्ट या ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का जो है वो इतलाक होता है। अगर एक ATA के केस में 300 मुल्ज़मान हैं और उनमें से 10 लोग ऐसे हैं जो उस जो है वो जगह पे फॉल करते हैं कि जहाँ पे जो है वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की वायलेशन हुई है या मिलिट्री एक्ट की वायलेशन हुई है, तो वो एक्शन जो है मिलिट्री कोर्ट का ट्रायल जो है वो उस तक महदूद होगा। बाकी केस जो है या 290 या 291 जो अक्यूज्ड हैं उनका केस जो है वो ऑर्डिनरी कोर्ट में चलेगा। अब इसमें भी बड़ा अभाम पाया जा रहा है कि जी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट क्या है और ये मिलिट्री एक्ट का जो है वो इतलाक जो है वो सिविलियंस पे ये किस तरह से हो रहा है। तो इस बारे में मैं सिंपल ये आपके सामने आम फहम आम आदमी की ये समझ में बात आ जाए कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और मिलिट्री एक्ट 1952 का इतलाक जो है वो उस जगह पे होता है कि कोई बिल्डिंग या उस बिल्डिंग का कोई हिस्सा, कोई ऑफिस या कोई एरिया जो डिफेंस से मुतल्लिका जो है वो उसका पर्पस है, वहाँ पे ऐसी हसास तनसीबात मौजूद हैं जो मुल्क के दिफा से मुतल्लिक हैं, जिनका वहाँ पे मौजूद होना मुल्क के दिफा का, रियासत के दिफा का अगेंस्ट एनिमी जो है वो उनका पर्पस है। और अगर कोई शख्स, एनी पर्सन, अगर कोई यूनिफॉर्म पर्सन भी है और वो अथोराइज्ड नहीं है उस एरिया में जाने का, ही इज आल्सो गिल्टी ऑफ दिस ऑफेंस। एनी पर्सन अगर उस एरिया का जो कि वो बिल्डिंग है, वो ऑफिस है, वो एरिया है और वो प्रोहिबिटेड एरिया डिक्लेयर है, ये आप कैंट एरियाज में जाते होंगे तो आप वहाँ पे जहाँ चाहें आप जा सकते हैं, लेकिन बाज़ जगहों पे, बाज़ बिल्डिंग पे वहाँ पे लिखा होता है प्रोहिबिटेड एरिया, ममनुआ इलाका। उसमें जो ट्रेसपास करे, उसके अंदर दाखिल हो या किसी को दाखिल करने की तरगीब दे या किसी को दाखिल होने में मदद दे, तो वो गिल्टी ऑफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट
और मिलिट्री एक्ट की मुख्तलिफ दफ़ात के तहत जो है वो काबिल मुआख़ज़ा है, काबिल सज़ा है। अब इसमें यह है कि इसमें सिविलियन का सवाल कैसे पैदा हो गया या सिविलियन प्रोटेस्ट का सवाल कैसे पैदा हो गया। ये प्रोहिबिटेड एरियाज़ जो हैं, जहाँ पे मुल्क के दिफा से मुतल्लक हसास तनसीबात जो हैं मौजूद हैं, वहाँ तक रसाई हासिल करना, ट्रेसपास करना, वहाँ पे फ़ोटोग्राफी करना, उनकी वीडियोस बनाना, उनको फिर फैलाना, ये कहाँ का एहतजाज है जी। और इस एहतजाज को अगर आप जो है वो कवर दें सिविलियन प्रोटेस्ट का और जो है वो ह्यूमन राइट्स का, तो फिर कौन सी रियासत जो है वो अपने आप को जो है वो मौसर अंदाज से जो है वो अपना दिफा कर सकती है। कैपिटल हिल में तो शायद ऐसी तनसीबात जो है वो नहीं थी, वो उनका एक तरह से पॉलिटिकल ऑफिस है, या जो लंदन राइट्स हुए वहाँ पर भी कोई ऐसी बात नहीं थी, लेकिन उन मुलज़मों को किस आहनी हाथ से जो है वो डील किया गया। जिस मुलज़म ने उस हॉल में दाखिल हो के जो स्पीकर की टेबल है उसके ऊपर खड़े हो के तस्वीर खिंचवाई थी, तो उसे 4 साल जो है वो सज़ा हुई है। और इसी तरह से बाकी लोगों का जैसे जैसे कोई जुर्म था उसके मुताबिक जो है, वहाँ पे तो खलील जमदे साहब ने कोई ट्वीट नहीं किया, कोई उन्हें ख्याल नहीं आया कि यहाँ पे कोई ह्यूमन राइट्स जो है इनकी वायलेशन हो रही है। यहाँ पे खलील ज़ल्मे साहब को जो है वो रोज़ उनको ये बड़ा नज़र आ रहा है कि जी यहाँ पे बड़ी ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है, रोज़ जो है वो ट्वीट जो है वो कर रहे हैं। वहाँ पे लॉबीज़ जो हैं वो बड़ी सरगर्म है, उनको यहाँ से डॉलर पहुँचाए जा रहे हैं, बड़ा माल खर्चा जा रहा है कि जी आप दस्तखत करके भी दें और लॉबी भी हो, और जनाब ये यहाँ पे जो है वो बड़ा कोई ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट जो है वो काम हो रहा है। तो ये जो जो भी जो है मुलज़म उन प्रोहिबिटेड एरियाज़ में ट्रेसपास करता है, तो उसमें किसी ना तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की ज़रूरत है, ना उसमें कोई नया कानून बनाने की ज़रूरत है, ना उसमें कोई मिलिट्री कोर्ट बनाने की ज़रूरत है। देयर आर स्टैंडिंग कोर्ट्स देयर, वो ऑलरेडी मौजूद हैं और वो अपना काम कर रही हैं, और अपना जो दिफा से मुतल्लिक़ मामलात हैं उसके ऊपर उनकी पूरी जो है वो जुरिस्डिक्शन है। अब इसमें देखें कि ये बाज़ चीज़ें ऐसी हैं, जो जना हाउस है वो कोर कमांडर की रहायशगाह थी। वो सिर्फ रहायशगाह नहीं थी कि वहाँ पे उनकी प्राइवेट इस्तेमाल की चीज़ें थी, वो उनका कैंप ऑफिस भी था। उस कैंप ऑफिस में बड़े हसास नौइयत की चीज़ें जो है वो मौजूद थी। मिसाल के तौर पे अगर वहाँ पे कोई लैपटॉप पड़ा है, तो क्या उस लैपटॉप में जो है वो कोई ज़ाती इन्फॉर्मेशन वहाँ पे मौजूद होंगी? बड़ी हसास इन्फॉर्मेशन होगी। वहाँ तक, उस एरिया तक जो है वो ट्रेसपास हुआ है। उन चीज़ों को या तो जला दिया गया है या वहाँ से उठा लिया गया है। तो क्या उनकी रिकवरी जो है वो मिलिट्री हुकाम ने करनी है या अल्लाह देता है ASI ने करनी है? और ये कितना हसास मामला है। अगर खुदा ना खास्ता वहाँ से उठाई गई कोई चीज़ जो है वो कल को किसी हमसाया मुल्क से जो है वो इस्तेमाल होती है, तो आप मुझे बताएं कि उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, उसका मुल्क के दिफा के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा। तो क्या यहाँ पे ये कोई अपना जो है ये पॉलिटिकल प्रोटेस्ट की बात हो रही है? ये कोई पॉलिटिकल प्रोटेस्ट के ख़िलाफ़ जो है वो एक्शन हो रहा है कि जो इस किस्म की जो है वो अपना जो है वो प्ली ली जाए? यानी खुदा का खौफ किया जाए। ये आखिर रियासत के दिफा का मसला है, और अगर वहाँ पे चीज़ों को जला दिया गया है तो वो
उनमें से कितनी चीज़ें ऐसी होंगी कि जो कि इतनी हसास नोयत की होंगी कि जिसका नुकसान जो है वो इर्रेपेरेबल लॉस है। मैं इसके ऊपर इससे ज़्यादा बात नहीं कर सकता, और ना ही इससे ज़्यादा बात जो है वो की जा सकती है मुल्क के और रियासत के मफाद में। लेकिन ये मामला जो है ये फेडरल गवर्नमेंट की कोई स्वाबदीद नहीं है, ये वज़ीर आज़म या आर्मी चीफ की कोई डिस्क्रिशन नहीं है या मर्ज़ी नहीं है, ये रियासत की ऑब्लिगेशन है, ये दफ़ाए पाकिस्तान की ऑब्लिगेशन है कि अगर किसी ने दिफा से मुतल्लक एरिया, प्रोहिबिटेड एरिया में ट्रेसपास किया है, वहाँ से कोई चीज़ उठाई है या जलाई है, तो उसे आर्मी टैक्ट एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत ही ट्रायल हो सकता है। उसका ट्रायल जो है वो और किसी कानून के तहत नहीं हो सकता। ये जो है ये ऑब्लिगेशन है, ये कोई जो है वो चॉइस नहीं है, और इसके लिए सिस्टम मौजूद है। आर्मी एक्ट 1952 जो है पिछले 71 साल से जो है वो नाफिज है। उसे बार बार जो है वो मुख्तलिफ जो है वो यानी कोर्ट्स में चैलेंज किया गया, तो आज तक जो है वो उसके ख़िलाफ़ जो है वो कोई जो है वो उसको कलअदम करार नहीं दिया गया, क्योंकि उसकी ज़रूरत है। इसके बग़ैर आप उन एरियाज़ का दिफा नहीं कर सकते, और उन एरियाज़ को आप इस तरह से जो है वो एक्सपोज भी नहीं कर सकते, या उन्हें ऐसा इस तरह से उनका एक्सपोज होना हल्का नहीं कर सकते, क्योंकि ये मुल्क और कौम के जो है वो दिफा का मसला है। तो इस तरह से जो लोग इन प्रोहिबिटेड एरियाज़ में, जो कि ये टोटल 7 FIR बनती हैं पूरे मुल्क में, मर्दान में पंजाब रेजिमेंट का जो हेडक्वार्टर है वो ट्रेसपास हुआ, और वहाँ पे जो बाहर कर्नल शेर खां की जो तस्वीर का मुजस्मा था, शहदा की यादगार थी, उसको जिस तरह से बेहुरमत किया गया, उसके मुजस्मे के साथ जो है वो सलूक किया गया, वो एक अलग चीज़ है। कोई भी कौम जो है या कोई भी अदारा जो है वो उसका प्राइड होता है, उस प्राइड के बग़ैर कोई कौम, कोई अदारा जो है, कोई फ़ौज जो है ना लड़ सकती है, ना अपने मुल्क का जो है वो दिफा कर सकती है। ये प्राइड ही है जो लोगों को इस बात के ऊपर आमादा करता है कि वो अपनी जान की कुर्बानी दे दें, वो शहादत को जो है वो गले लगा लें। उस प्राइड को इंजर करना, डैमेज करना और इस तरह का उसके साथ सलूक करना जो है कि ऐसी कुर्बानी पेश करने वाले लोगों या उनके लवाकीन के ऊपर जो है वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट हो, तो ये भी जो है वो अपने तौर पे यानी मुल्क के दिफा को जो है वो कमज़ोर करने वाली बात है। तो इसी तरह से जो 4 केसेस वहाँ पे हैं, 3 केसेस जो हैं वो पंजाब में हैं, जिनकी मुमकिना तौर पे जो है यानी 499 500 FIRs में से टोटल जो है वो 6 या 7 FIRs की, और उन FIRs में से जो है वो कुछ मुल्ज़मान की जो है, इसमें मिसाल के तौर पे एक प्रोहिबिटेड एरिया है, उस एरिया के बाहर जो है वो लोग जमा हैं, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो नारे लगा रहे हैं, उनको जो इस वक्त जो मेरी इन्फॉर्मेशन है, उन लोगों को जो है वो इस ट्रायल में शामिल नहीं किया जाएगा। जो लोग उस प्रोहिबिटेड एरिया में दाखिल हो गए हैं और दाखिल होने के बाद वो उस हसास एरिया में नहीं गए और उस एरिया में जाके उन्होंने आग नहीं लगाई या कोई चीज़ नहीं उठाई, तो शायद